हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रस्टेड सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है और ये नेटवर्क सिक्योरिटी में क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड आईटी लॉ की हमारी ये सीरीज चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रस्टेड सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले तो ये पूछा जाता है कई बार आपके एग्जाम में कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ट्रस्टेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि सिक्योरिटी पॉलिसीज़, एक्सेस कंट्रोल्स स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो सकें। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा रहेगा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगे, इसको फॉलो करना कंपलसरी होगा, तो डेटा आपका काफ़ी हद तक सिक्योर हो सकता है। एंड इसका मेन पर्पज़ जो होता है सिस्टम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो डेटा है हमारा उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसके लिए हमें ट्रस्टेड सिस्टम का यूज़ करना होता है। एंड इसके अलावा जो ट्रस्टेड सिस्टम होता है सेंसिटिव डेटा के लिए सिक्योरिटी लेबल यूज़ करता है, जिससे आपका डेटा जो होता है सिक्योर रहेगा और अनऑथराइज एक्सेस से जो है अफेक्ट नहीं होता है। एंड इसके अलावा सिस्टम में सभी जो एक्शंस हैं उनका ऑडिट ट्रायल रखा जाता है। एंड इसके अलावा जो आपका ट्रस्टेड सिस्टम होता है उसमें अनऑथराइज यूजर्स को सिस्टम रिसोर्स तक एक्सेस नहीं मिलता है, जिससे आपका जो डेटा रहेगा तो अदर ऐसे पर्सन जो कि अनऑथराइज हैं, जो कि अनवांटेड तरीके से हमारे सिस्टम को हैक करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अनऑथराइज यूजर्स को एक्सेस नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से ट्रस्टेड सिस्टम आपका काम करता है। एंड इसके अलावा मोस्टली मिलिट्री, गवर्नमेंट्स या हाई सिक्योरिटी सर्विस में यूज़ किया जाता है, जिससे आपका जो डेटा हो, जो मिलिट्री का डेटा है, जो गवर्नमेंट का डेटा है, जो हाई सिक्योर सर्विसेज हैं, वहाँ पे जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उन सारी चीज़ों को अनऑथराइज एक्सेस और हैकर्स अटैकर से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। इस तरीके से कह सकते हैं हम जो ट्रस्टेड सिस्टम है वो वर्क करता है। ये सब काम होता है ट्रस्टेड सिस्टम का। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है कि ट्रस्टेड सिस्टम क्या होता है नेटवर्क सिक्योरिटीज़ में और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेटवर्क सिक्योरिटीज़ में। और अब हम देखेंगे केयरब्रोस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ में। ये हमारी सीरीज चले इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ की। अगर आपने इसके पहले जो वीडियोस हैं नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं केयरब्रोस होता क्या है और इसका काम क्या होता है। तो केयरब्रोस की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर समझेंगे इसको। तो केयरब्रोस एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, मतलब ऐसे नियम और कानून जिसकी हेल्प से आप नेटवर्क में कुछ भी करते हो, डेटा ट्रांसफ़र करते हो, डेटा रिसीव करते हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है प्रोटोकॉल। तो इसमें नेटवर्क को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो सेट ऑफ रूल होते हैं उसी को बोला जाता है केयरब्रोस, ठीक है। तो केयरब्रोस एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर है। तो यूजर्स और सर्विस को सिक्योरली ऑथेंटिकेट करने के लिए टिकट बेस्ड सिस्टम का यूज़ करता है। यह इंश्योर करता है कि पासवर्ड नेटवर्क्स पर डायरेक्टली ट्रांसमिट ना हो और अनऑथराइज यूजर किसी सर्विस तक एक्सेस ना पा सके। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप नेटवर्क में या इंटरनेट में कोई भी डेटा वेबसाइट की हेल्प से फिल करते हैं, चाहे अपना आईडी डालें, पासवर्ड डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें या एनीथिंग, कुछ भी आप एंटर करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो डेटा होता है वेबसाइट के यूआरएल की हेल्प से जाता है, ट्रांसमिट होता है। और ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा रहेगा, जो ट्रांसमिट होगा इंटरनेट में, वो किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। जो पासवर्ड है नेटवर्क पर डायरेक्टली ट्रांसमिट ना हो और अनऑथराइज यूजर जो है उसको जब दिखेगा नहीं तो सर्विस तक एक्सेस नहीं कर पाएगा। एंड इसके अलावा सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें इसकी, तो केयरब्रोस एक ऐसा सिस्टम है जो कि सेफ लॉगिन और सिक्योर कम्युनिकेशंस प्रोवाइड कराने का काम करता है। खासकर अनट्रस्टेड नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे आपका जो डेटा होता है अनऑथराइज पर्सन के हाथों नहीं लगेगा, वो आपका डेटा रहेगा जो सिक्योर रहेगा। तो इस तरीके से केयरब्रोस काम करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारी सीरीज चल रही इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ की। अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियोज़ हमारे नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। सारी जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।